14 नवंबर को पुलिस को कॉल जाती है कि सियालकोट हॉस्पिटल एमरजेंसी वार्ड के साथ जो गटर है वहां पर एक लाश पड़ी है। पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंचती है और देखती है, डॉक्टर चेक करते हैं, पता चलता है इसके साथ ज्यादती भी की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो क्राइम है ये सियालकोट में हुआ है। सियालकोट कैंट के एरिए का ये वकूआ है और वहां पर रिफत बीबी जो है वो रहती हैं। अब रिफत बीबी जो है वो 50 साल से ज्यादा उम्र है उनकी। घर में इनके एक बेटी है, इकलौती बेटी, एक इनके शौहर हैं, एक ये खुद है। अब जो वकूआ है वो शुरू से आपको सुनाता हूँ कि हुआ क्या है। 3 नवंबर सुबह के टाइम रिफत बीबी जो है वो घर से निकलती हैं दही और दूध लेने के लिए। अब चली गई दूध लेने, सुबह से शाम हो गई, बेटी घर पे इंतजार कर रही है कि माँ अभी तक दूध लेके नहीं आई। ना दूध आया ना दही आया। शाम को बेटी ने परेशान होकर बाप को फोन किया कि अम्मी अब तक घर नहीं आई, सुबह दूध लेने गई थी। अब बाप ने वहां से जल्दी से काम खत्म किया और घर पहुंचा। घर पहुंचकर मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया, रिश्तेदारों की तरफ ढूंढना शुरू किया, सारे इधर उधर ढूंढा। अब ढूंढने के बाद 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। 8 तारीख को कैंट का जो थाना है वहां पर उन्होंने जाके अगवा की FIR कटवा दी कि मेरी बीवी अगवा हो चुकी है, ये नाम है, इस तरह के कपड़े हैं। पुलिस ढूंढना शुरू हो गई है। अब उसके बाद 9 नवंबर, 10 नवंबर, 14 नवंबर को सियालकोट हॉस्पिटल के जो एमरजेंसी वार्ड है उसके साथ का जो गटर है वो बंद है। अब वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, देखती है वहाँ पर एक लाश पड़ी है। लाश, उसके मुंह भी जो है वो किसी चीज़ से मारकर तोड़ा गया है, मसक कर दिया गया है। पुलिस उस लाश को निकलवाती है। अब ये लाश बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर है। आप ये नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल के करीब से, हॉस्पिटल के अंदर जो एमरजेंसी वार्ड है उसके साथ जो गटर है वहां से मिली है। पुलिस ने लाश को निकाला, फॉरेंसिक के लिए भेजा, वहां पर चेक किया गया तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको कोई केमिकल लगा के खत्म कर दिया गया और उसका जो चेहरा है वो भी पहचान में नहीं आ रहा। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड के साथ ये गटर है, तो हमने कुछ दिनों से महसूस किया कि यहाँ पर कोई स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो हमने गटर साफ करने वालों को बुलाया कि गटर को चेक करो, कोई बिल्ली कोई चूहा अंदर ना मर गया हो। अब जब उन्होंने देखा तो अंदर ये लाश थी। उसके बाद आपको कॉल किया, आप आ गए, आगे की कहानी आपके सामने, हमें तो इतना ही मालूम है। पुलिस जो है वो सर जोड़ के बैठ गई कि फिंगरप्रिंट जो है वो पता नहीं चल रहा। पुलिस ने अस्पताल के CCTV कैमरे देखने शुरू कर दिए। 1 दिन 2 दिन रोज पीछे की तरफ जा रहे हैं और 5 नवंबर की तारीख की जो CCTV फुटेज आई उसमें देखा गया कि ये औरत बाहर से अंदर आ रही है। अंदर आते हुए इसके सर में कोई चोट लगी हुई और लड़खड़ा रही है, इस तरह से जैसे बेहोशी की हालत में हो। आगे आई है इमरजेंसी वार्ड में, वहां से इसने पट्टी करवाई है। पट्टी करवा के जैसे ये वापस जाने लगी है, बाहर निकली है और बेहोश होके गिर गई है। फिर एक वार्ड बॉय आता है, वार्ड बॉय आके उसको उठाता है, इमरजेंसी वार्ड के साथ जो कमरा है वहां ले जाता है। वहां वो उसको अंदर बिठा के वापस निकलता है। 15-20 मिनट गुजरते हैं, फिर वार्ड बॉय उसी कमरे में जाता है। फिर कोई तकरीबन आधा घंटा वहां पर रहता है, आधे घंटे के बाद बाहर निकल जाता है। पुलिस पहुंचती है हॉस्पिटल, CCTV फुटेज दिखाती है। ये लड़का कौन है? ये जी सदीक है। सदीक कहाँ है? सदीक तो छुट्टी पर है जी। सदीक को ढूंढा, सदीक को ढूंढा, सदीक को ढूंढने गए तो घर पर सदीक साहब नहीं है। सदीक साहब कहाँ है? पता नहीं कहाँ गए हुए, बता कर नहीं गए, 6-7 दिन से गायब है। अब सदीक को ढूंढना शुरू कर दिया पुलिस ने, मुखबर लगा दिए। सदीक उसी मोहल्ले में अपने एक दोस्त के घर में छुप के बैठा हुआ है। पुलिस ने मुखबर लगाए, पता चला, उसको पकड़ा, पकड़ के थाने ले आए। अब पूछताछ शुरू हो गई कि इस औरत के साथ क्या किया। कहता ये उसने कहानी सुनाई कि इस तरह से आई, इसकी पट्टी की, उसके बाद ये जा रही थी, ये गिर गई है, मैंने इसको उठाया, उठाकर ये साथ वाले कमरे में बिठाया, मैं बाहर चला गया हूँ। जब मैं वापस आया हूँ तो ये फिर नीचे गिरी हुई थी। ये कुछ इस हालत में गिरी हुई थी कि मेरा जो मतलब ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ, मैंने इसके साथ ज़्यादती कर दी और उसके बाद मुझे लगा कि जब ये होश में आएगी तो ये सबको बताएगी। मैं डर गया था तो मैंने इसको पकड़ा और जिंदा को ही गटर के अंदर फेंक दिया। गटर के अंदर गिरी है, वहीं पर ये मर गई है। ये काम उसने किया था 5 नवंबर को। 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक वो लाश उसी गटर में रही। अब 14 नवंबर को जब पुलिस ने ये सारा वकूआ देखा, उन्होंने फिर पीछे मैच किया कि शहर के अंदर गुमशुदगी या अगवा के कोई FIR दर्ज हुई हैं, तो उन्होंने फिर राब्ता किया इसके घर वालों से, क्योंकि 8 तारीख को इनकी FIR दर्ज हुई थी, 5 को ये गायब हुई है। FIR में पूरी डिटेल होती है कि किस तरह से मामला हुआ है। अब पुलिस ने घर वालों को बुलाया तो लाश जो है फिंगरप्रिंट से भी नहीं पहचानी जा रही, चेहरा भी खराब है। तो एक कैचर लगा हुआ था, बाल भी आधे ऊपर से उतर चुके थे सर के।
क्योंकि वो 10 दिन गटर के अंदर रही है लाश। अब कैचर जो साथ मिला है उससे पहचाना या फिर उसके जो जूते थे उनसे वो पहचानी गई है। लड़की ने कहा कि ये मेरी माँ है। अब मैं पहचान लिया। अब उन्होंने कहा ठीक है चलें। लड़की और उसके घर वालों से पूछा कोई मामला है। उन्होंने बताया कि हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मामला है जो हमने एफआईआर में भी लिखवाया हुआ है। अब पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन उस वार्ड बॉय ने कितना जुल्म किया। इस अस्पताल के अंदर 5 से 6 दिन हो गए थे, स्मेल आ रही थी, बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के साथ, गटर बंद है, किसी को कोई परवाह नहीं है। एक इंसान उसके अंदर मरा हुआ है जिसके साथ ज्यादती करके उसको उस गटर में फेंक दिया गया। बाकी 3 नवंबर से 5 नवंबर तक वो औरत कहाँ रही है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके फिंगरप्रिंट किसने खत्म किए ये भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। बाकी का केस जैसे ही सामने आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। अभी इब्तदाई तौर पर ये मामला हैं जो कि बहुत से सवाल उठा रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है इस बारे में तो कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।